नमस्कार। वास्तु इंटरनेशनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू वास्तु इंटरनेशनल। आज का हमारा टॉपिक है वास्तु फॉर हेल्थ। वास्तु को हम लोग हेल्थ के लिए कैसे यूज कर सकते हैं, आज हम जानेंगे। आज मैं आपको छोटे छोटे वास्तु के टिप्स बताऊंगा, जिससे आपको और आपके परिवार को हेल्दी रहने में काफ़ी मदद मिलेगी। दोस्तों, एक बार मैं फिर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आप लोगों ने पिछले 21 सालों से हमारे पोर्टल को वर्ल्ड का नंबर 1 पोर्टल बनाकर रखा है। आपका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए आज हम लोग जानते हैं वास्तु के छोटे छोटे टिप्स। देखते हैं हम लोग अपने हेल्थ को ठीक रखने के लिए घर में क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज है, हम लोग खाना प्रॉपर खाएंगे। खाने में जो आज के सिचुएशन में रिकमेंडेड है वही खाना हम लोग लेंगे। रात में सोने से पहले हम लोग थोड़ा कम खाएंगे ताकि हमें अच्छी नींद आए और हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे। आजकल हर जगह चर्चा हो रही है कैसे अपनी इम्यूनिटी बढ़ाई जाए ताकि हमारा हेल्थ अच्छा रह सके। इसके लिए वास्तु में जो जोन होता है रिस्पॉन्सिबल, वह है नॉर्थ ईस्ट, यानी कि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच का हिस्सा। ये जो भुजंग का स्क्वायर है, यह रिस्पॉन्सिबल होता है हेल्थ और इम्यूनिटी के लिए। हम इस स्क्वायर को, इस एरिया को हम लोग साफ सुथरा रखने की सलाह देते हैं। और यहाँ कोई भी फायर एलिमेंट जैसे लाल रंग, तिकोनी चीज इत्यादि नहीं हो। अगर हो तो उसे हटा देंगे। इस एरिया में हम लोग भगवान धन्वंतरी की तस्वीर या शिव जी के महामृत्युंजय रूप की तस्वीर भी लगाकर इस जोन को इन्हांस कर सकते हैं, या महामृत्युंजय मंत्र या भगवान धन्वंतरी के मंत्र बजाकर भी इस जोन को इन्हांस कर सकते हैं। इस जोन का एलिमेंट वाटर होता है, इसलिए हम लोग इस जोन में वाटर फाउंटेन या वाटर बॉडी लगाकर भी इस जोन को इन्हांस कर सकते हैं, या वाटर कलर्स लाइक ब्लू, ब्लैक इत्यादि यूज करके भी इस जोन को इनहेंस कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग चेक करते हैं कि हमारे घर के नॉर्थ ईस्ट में कोई कट तो नहीं है। स्पेशली अगर ईस्टर्न नॉर्थ ईस्ट में कट है तो यह आपको हेल्थ वाइज दिक्कत कर सकता है। ऐसे केस में हम लोग उस एरिया में नॉर्थ या ईस्ट वॉल पे मिरर लगाकर उस चीज को ठीक कर सकते हैं, या उधर एरोमा जला के भी हम उस एरिया को इन्हांस कर सकते हैं। अगर आपके नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, वो भी हेल्थ वाइज दिक्कत करता है। ऐसे केस में आप टॉयलेट में नमक पानी का घोल या सी सॉल्ट बाउल में भर के रख सकते हैं और इसे हफ्ते में बदल देंगे। यहाँ भी हम लोग एरोमा डिफ्यूजर यूज करके एयर को प्यूरिफाई कर सकते हैं। इसके बाद जो सबसे जरूरी चीज है कि हम लोग प्रॉपरली सो सकें। इसके लिए जरूरी है कि हम लोग सोते वक्त सिरहाना साउथ की तरफ रखें और पैर नॉर्थ की तरफ रखें। अगर यह संभव नहीं हो तो हम लोग ईस्ट की तरफ या वेस्ट की तरफ भी सिरहाना रख सकते हैं। किसी भी हालत में हमें नॉर्थ की तरफ सिरहाना और साउथ की तरफ पैर नहीं रखना चाहिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है नॉर्थ वेस्ट। यह जोन किसी भी इन्फेक्शस डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हम लोग इस एरिया को भी क्लटर फ्री करेंगे और यहाँ हो सके तो एक 6 रॉड की मेटलिक विंड चाइम टांगेंगे। ये एरिया डिप्रेशन भी देता है या डिप्रेसिव टेंडेंसीज भी देता है, इसलिए इस एरिया को हम लोग साफ सुथरा रखेंगे और घर की खिड़कियाँ दरवाजे रेगुलर वे पे खोला करेंगे ताकि फ्रेश एयर घर में आ जा सके। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट एरिया घर का सेंटर होता है। इसको भी हम लोग साफ सुथरा रखते हैं और हल्का भी रखते हैं। यहाँ कोई भी वजन वाला सामान नहीं होना चाहिए। घर के सेंटर और ब्रह्म स्थान का एलिमेंट आकाश तत्व होता है, स्काई एलिमेंट, जिसका संबंध हमारे कानों से होता है। इसलिए हमें यहाँ रेगुलर वे में मंत्र बजाना चाहिए। हमने अपने YouTube
के चैनल पे मंत्रों का कलेक्शन दे रखा है, वहाँ से आप ढेर सारे मंत्रों का कलेक्शन देख सकते हैं और अपनी चॉइस के अनुसार उन्हें बजा सकते हैं। अगर आप मंत्रा नहीं बजाना चाहें तो हमने इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक का भी कलेक्शन दे रखा है। आप इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक भी सुबह शाम घर में बजाकर सेंट्रल एरिया को इन्हांस कर सकते हैं और हेल्थ का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह एक बुद्धिस्ट मंडला की पेंटिंग है, जिसका प्रिंट आउट आप नीचे दिए गए डाउनलोड बटन से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसका प्रिंट आउट निकालकर घर के सेंटर में लगा सकते हैं। अगर यह नहीं लगाना चाहें तो हम लोग घर के सेंटर में पिरामिड्स का भी उपयोग करते हैं। घर का सेंटर भी हेल्थ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है और इस साल यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप अपने घर के सेंटर में इस बुद्धिस्ट मंडला पेंटिंग का प्रिंट आउट लेकर हैंग कर सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आजकल कोशिश करें कि जितने हेल्दी फूड्स हैं वही लें, जितने जंक फूड वगैरह ना लें, फ्रूट्स जितना अधिक हो सके वह खाएं, इससे भी हमारा हेल्थ काफ़ी अच्छा रहता है। बेड के ऊपर बीम नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा है तो आप बेड को बीम के नीचे से हटा दें। वास्तु फॉर बेडरूम नाम से हम लोगों ने अपने YouTube चैनल पे एक दूसरा वीडियो डिटेल में दे रखा है। आप बेडरूम के वास्तु की जानकारी के लिए आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। इसके अलावा घर में अगर फायर इम्बैलेंस होता है तो भी हेल्थ प्रॉब्लम होती है। फायर का एरिया होता है साउथ ईस्ट एरिया को भी हम लोग चेक करेंगे, वहाँ भी कोई क्लटर नहीं होना चाहिए और कोई भी वाटर कलर लाइक ब्लू ब्लैक कलर नहीं होना चाहिए। इस पे हम लोग ध्यान देंगे। किचन हमेशा साउथ ईस्ट में सबसे अच्छी होती है, जो फायर का जोन होता है। दूसरा बेस्ट जोन नॉर्थ वेस्ट होता है, और नॉर्थ वेस्ट में किचन है तो वो हमेशा वाइट कलर का है। ऑफ वाइट कलर नॉर्थ वेस्ट के किचन के लिए अच्छा होता है। किचन के बारे में हमने अलग से एक डिटेल वीडियो बना रखा है, उसे भी आप हमारे YouTube चैनल पे जाकर देख सकते हैं। अगर आपकी किचन साउथ ईस्ट में नहीं है तो हम लोग घर के साउथ ईस्ट एरिया में रेड बल्ब जला सकते हैं, या लाल रंग की कैंडल जला सकते हैं, या घी और तिल का दिया भी साउथ ईस्ट एरिया में जलाकर इस एरिया को इन्हांस कर सकते हैं। हम लोग ब्राइट कलर के कर्टेन वगैरह यूज करके भी साउथ ईस्ट एरिया को इन्हांस कर सकते हैं। अगर आपकी किचन मेन डोर से दिखती है, यानी घर में घुसते ही सामने चूल्हा दिखता है, वह भी हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ऐसे केस में हम लोग किचन के डोर पे कर्टेन लगाने की सलाह देते हैं। अगर आपके घर में कोई बीमार है तो हमें उनका कमरा साफ सुथरा रखना चाहिए और वहाँ एरोमा भी यूज करना चाहिए। जो दवाइयाँ वो यूज कर रहे हों उन दवाइयों को भी नॉर्थ ईस्ट में अगर रख देंगे तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। इसके अलावा हम जो आदमी बीमार है उसका आप कुआ नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए हम लोगों ने अपनी वेबसाइट पे एक सॉफ्टवेयर फ्री दे रखा है, वहाँ उनकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह डालकर उनका कुआ नंबर जान सकते हैं और उनका हेल्थ का कौन सा इम्पॉर्टेंट डायरेक्शन है उसको देख सकते हैं और उसको साफ सुथरा और इन्हांस कर सकते हैं। आप उनके कुआ नंबर से जो हेल्थ डायरेक्शन आई है उस डायरेक्शन में 8 मेडिसिन बुद्धा की पेंटिंग भी टांग सकते हैं। ये आप उनके कमरे में भी टांग सकते हैं या घर के उस डायरेक्शन में भी टांग सकते हैं जहां उनका हेल्थ डायरेक्शन आता है। घर के साउथ वेस्ट में अगर पानी की टंकी है या बोरिंग है, इससे भी हेल्थ प्रॉब्लम आती है और घर के मुखिया को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। ऐसा अगर है तो हम लोग पानी की टंकी और बोरिंग बंद करवा देते हैं। हमेशा साउथ वेस्ट को हैवी रखना चाहिए, इससे
हेल्थ में काफ़ी सुधार होता है। नॉर्थ ईस्ट के अलावा और भी जोन हैं जो अलग अलग प्रकार की बीमारियों के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे नॉर्थ का जो डायरेक्शन है वो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स अगर किसी को हैं तो हमें नॉर्थ डायरेक्शन को चेक करना चाहिए। पैरालिटिक अटैक्स, ब्रेन हैमरेज, फैट, वेट और कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए हमें नॉर्थ ईस्ट एरिया को चेक करना चाहिए। हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए हमें ईस्ट डायरेक्शन को चेक करना चाहिए। अगर किसी को स्किन प्रॉब्लम है या किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हमें साउथ ईस्ट डायरेक्शन को चेक करना चाहिए। ब्लड प्रेशर, मस्कुलर पेन, लेथार्जी रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए हमें साउथ डायरेक्शन चेक करना चाहिए। टूथ और बोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए हमें वेस्ट डायरेक्शन को चेक करना चाहिए। इन्फेक्शियस डिजीजेस और ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए हमें नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को चेक करना चाहिए। एंजाइटी और लीवर प्रॉब्लम के लिए हमें ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन को चेक करना चाहिए। अगर किसी को प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम है, कंसीविंग नहीं हो रही है, तो हमें साउथ साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शंस को चेक करना चाहिए। घर का मेन डोर भी इंपॉर्टेंट होता है, जैसा कि हमने दे रखा है, इस पिक्चर से आप देख सकते हैं। घर का मेन डोर अगर सही जगह पे है तो हमें काफ़ी फायदे मिलते हैं। अगर गलत जगह पे है तो हमें हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी होती हैं, तो उनकी रेमेडी करनी चाहिए। घर का मेन डोर अगर डिंगी है, नेचुरल लाइट कम आती है, तो हमें वहाँ पे प्रॉपर लाइटिंग की व्यवस्था करनी चाहिए। प्लांट्स रख के भी वहाँ हम लोग नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और एडवांस लेवल पर हम लोग, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, वास्तु पुरुष का सिर नॉर्थ ईस्ट की तरफ होता है, पैर साउथ वेस्ट की तरफ होता है, दाहिना हाथ साउथ ईस्ट की तरफ होता है और नॉर्थ वेस्ट की तरफ उस बायां हाथ होता है। तो बॉडी के जिस अंग में प्रॉब्लम होती है उससे रिलेटेड जोन्स को भी वास्तु में चेक करते हैं और उस हिसाब से घर में हेल्थ की रेमेडी करते हैं। आपको बॉडी में जिस तरीके की प्रॉब्लम होती है, आपके जिस अंग में प्रॉब्लम होती है, घर के उस पार्टिकुलर एरिया को सिमिलरली हम लोग चेक करते हैं और वहाँ भी रेमेडी करके हम लोग लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जब हम लोग एडवांस वे में देखते हैं तो हमारी बॉडी के अलग अलग कोशा होते हैं, जैसे आनंदमय कोशा, विज्ञानमय कोशा, मनोमय कोशा, प्राणमय कोशा, अन्नमय कोशा। इसके बारे में आगे हम लोग डिटेल किसी और वीडियो में जानेंगे। इनसे भी हमारे हेल्थ का रिलेशन होता है। एडवांस रूप में जब हम लोग हेल्थ चेक करते हैं तो हम लोग, जैसे आप देख रहे हैं, वास्तु के 45 देवता, जिनके बारे में डिटेल में हम लोगों ने अपनी वेबसाइट पे दे रखा है। आप इन स्क्वायर्स पे क्लिक करके हर एक देवता के बारे में हमारी वेबसाइट पे जाकर जान भी सकते हैं। एडवांस लेवल पे हम लोग आपके घर के हर एरिया को चेक करते हैं और कोशिश करते हैं कि घर में कम से कम एनर्जी प्रॉब्लम्स हो और हेल्थ लोगों का अच्छा रहे। दोस्तों, आप लोगों में से बहुत लोगों की ख्वाहिश होती है कि मैं रेगुलर सामने आऊं यूट्यूब पर। मैं बहुत कम समय दे पाता हूं। दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप लोगों ने हमारे चैनल पे 5000 सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं। वैसे तो मैं YouTube पर उतना एक्टिव नहीं हूँ, काफ़ी कम वीडियोज मेरे हैं। मैं बहुत कभी कभी YouTube पर आता हूँ, बट मेरी कोशिश आगे से रहेगी कि मैं बीच बीच में आप तक अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आता रहूं। हमारी अपनी वेबसाइट www.vastuinternational.com है, जो वर्ल्ड की नंबर 1 वेबसाइट है। वहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी अच्छा कंटेंट दे रखा है और इस आर्टिकल का भी लिंक वहाँ पे है।
आप वहाँ जाकर इस आर्टिकल को डिटेल में पढ़ सकते हैं। वहाँ हम लोगों ने काफ़ी और ढेर सारी जानकारी दे रखी है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे नीचे दिए गए बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकॉन को भी दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम लोग मिलते रहेंगे। कुछ लोगों की शिकायत है कि मैं कमेंट्स का जवाब नहीं दे पाता हूं, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। आगे से जब भी कोशिश करूंगा मैं, अगर मौका मिला तो आप लोगों की क्वेरीज का जवाब दूंगा। दोस्तों, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोगों ने ढेर सारे आर्टिकल्स के लिंक दे रखे हैं। आप उन पे क्लिक करके हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं और ढेर सारे आर्टिकल पढ़ सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।